कभी कभी हम बहुत थोड़ा सा पाने के बाद में ही उसी में संतुष्ट हो जाते हैं और वो खोते रहते हैं जिसके हम असली हकदार होते हैं। मैं अपनी इस बात को और ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्य के साथ में किसी जंगल से कहीं पे जा रहे थे। रास्ते में उन दोनों लोगों को बहुत ज़ोर से प्यास लगी तो वो पानी की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद में उन्हें जंगल में ही एक घर दिखा। उस घर की हालत बहुत ही ख़राब थी। इतनी ख़राब थी कि जैसे उसमें कोई रहता ही ना हो। और उस घर के किनारे ही एक बड़ा सा खेत था, बहुत बड़ा सा खेत था, और उसी में एक भैंस बंधी हुई थी। पास में जाके उन्होंने देखा तो वहाँ पे एक आदमी था। उससे उन्होंने पानी मांगा और वो पानी लाके गुरुजी को दे दिया उसने। उसके बाद में गुरुजी ने पूछा कि ये खेत और ये दोनों भैंस आप ही की है ना? तो उसने कहा, जी महाराज, ये भैंस और ये खेत दोनों मेरे ही हैं। पहले मैं इस खेत में फसल उगाया करता था, लेकिन जब से मैंने ये भैंस ले ली है तो ये भैंस मुझे इतना दूध दे देती है कि इसको बेचने के बाद में मेरा गुजारा हो जाता है, तो मुझे अब फसल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये खेत काफ़ी सालों से खाली पड़ा हुआ है। इतना सुनने के बाद में गुरुजी वहाँ से चले गए। उसके बाद में अगले दिन गुरुजी अपने शिष्य से बोलते हैं कि आज रात को इस आदमी की वो भैंस चुरा लेनी है और ऐसी जगह छोड़ देना है जंगल में जहाँ से वो कभी भी वापस ना आने पाए। अपने गुरुजी की बात सुनने के बाद में वह चेला जो था उनका बहुत ही आश्चर्यचकित था। वो यह सोचने लगा कि जो गुरुजी हमेशा लोगों का भला चाहते हैं, आज वो किसी की रोजी रोटी छीनने की बात कर रहे हैं। लेकिन वह बहुत ही आज्ञाकारी था। उसने बिना सवाल जवाब किए वैसा ही किया जैसा उसके गुरुजी ने करने के लिए कहा था। और वह गया उस आदमी की भैंस चुरा के जंगल में कहीं ऐसी जगह छोड़ के आ गया जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकती थी। इस बात को काफ़ी साल हो गए। अब गुरुजी भी इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन वह बात उसको आज भी चुभ रही थी कि गुरुजी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। काफ़ी दिनों के बाद सोचने के बाद में उसे लगा कि क्यों ना एक बार जाके देखा जाए उस आदमी की हालत क्या है आजकल, वो है भी या नहीं। तो उसने एक दिन जाने की ठान ही ली और वो वहाँ पे पहुँच गया। वहाँ जाके देखने के बाद में वहाँ का नज़ारा ऐसा था कि उसको देखने के बाद में वह दंग रह गया। वह देख रहा था कि जो घर बहुत पुराना हुआ करता था किसी टाइम पे, आज उस घर को ऐसे बना दिया गया जैसे वो एक बड़ा सा आलीशान मकान हो। और उस खेत जो हमेशा बंजर हुआ करता था, उस खेत में इतनी सारी अच्छी अच्छी फसल उगी हुई है। और पड़ोस में जो जगह और ज़्यादा खाली पड़ी हुई थी उसमें बड़े बड़े बगीचे लगे हुए हैं। इतना वो सब देख ही रहा था कि अचानक से वो आदमी वहाँ पे आ गया और उस शिष्य को पहचान लिया उसने। तो फिर उस शिष्य ने उससे पूछा कि जी ये सब कैसे हो गया? तो उसने बताया कि आप जिस दिन आए थे पानी पीने के बाद में, उसके बाद मेरी भैंस पता नहीं कहाँ चली गई। उसके बाद वो आई ही नहीं कभी। और उसके बाद में मेरा जीना बहुत ही दुश्वार हो रहा था। तो मैंने पड़ोस के गांव से थोड़े से पैसे कर्ज में लिए और उस खेत में मैंने काम करना चालू किया। धीरे धीरे करते करते मेरी फसल अच्छी होने लगी। जो पैसे मैंने कर्ज पे लिए थे वो मैंने वापस कर दिए। और मैंने इतने पैसे कमा लिए कि मैंने पड़ोस में यहाँ और सारी जगह ले लिए जिसमें मेरे बगीचे लगे हुए हैं। और आज मैं इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। उस आदमी की ये बात सुनने के बाद में उस शिष्य को सब कुछ समझ आ गया कि आखिर गुरुजी ने उसकी उस भैंस को क्यों जंगल में छुड़वाया था। उसको पता था। उसको अब ये पता चल गया कि अगर उस दिन मैंने भैंस चुरा के जंगल में नहीं छोड़ी होती तो ये आदमी हमेशा उसी भैंस के सहारे ही जीता रहता और ये इतनी अच्छी खेती नहीं कर पाता और आज उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं होती जितनी आज है। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी भैंस है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, तो आप उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़िए और वो करिए जिसके लिए आप बने हैं। आप अपने जीवन में किसी गुरुजी या किसी शिष्य के आने का इंतजार मत कीजिए कि कोई आएगा और उस भैंस को जंगल में छोड़ के आएगा। ये काम आपका है और आपको ही करना पड़ेगा। और जितनी जल्दी कर लोगे उतना ही अच्छा रहेगा। If you are searching for that one person who can change your life forever, then look it into the mirror because you are the only person who can create your life what you want. कोई दूसरा नहीं आएगा आपके लिए करने के लिए। ये काम आपका है और आपको ही करना पड़ेगा। ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपको ही लेना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपने इससे कुछ भी सीखा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं फ्यूचर में ऐसे वीडियोज़ लाता रहूँगा
जो आपको आपके गोल की तरफ मोटिवेटेड रखेंगे।